हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। और आज की क्लास जो है हमारी वो ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। ठीक है, कल हमने पहली क्लास की थी जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है उसे पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो सब उसी से होते हैं। ठीक है, तो जो भी नए हैं इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे आप लोग के इम्पोर्टेंट है। हर बार आप लोग के एग्ज़ाम में जो है इसी से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, बस थोड़े से उसमें बदलाव के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कृषि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? फसलों का उत्पादन और पशुओं का पालन जो होता है वो हमारा कृषि होता है, यानी कि एग्रीकल्चर होता है। फसलों का उत्पादन जैसे होते हैं किसान खेती करते हैं, फल सब्जी साग सब उगाते हैं, और साथ में क्या हमारे पशुओं का पालन, जैसे भेड़ बकरी पालना, गाय पालन, ये सब जो पालन होता है ये सब भी हमारे एग्रीकल्चर में ही आता है। क्लियर? अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कृषि के प्रकार, सबसे पहला प्रकार जो है हमारा, एक एक करके समझते हैं। निर्वाह कृषि। ठीक है, सबसे पहला है निर्वाह कृषि। अब ये क्या है निर्वाह कृषि? ये खेती किसान के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। निर्वाह मतलब अपने जीवन का निर्वाहन करना। ठीक है, अपने जीवन को चलाना। ठीक है, तो ये खेती होता है जो किसान जो होते हैं वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे किसान जो है साग सब्जी फल कुछ कुछ थोड़ा सा हर पार्ट बाय पार्ट बांट के होता है ना। आप लोग देखे होंगे गांव में जो किसान परिवार होते हैं वो लोग इतने दूर तक साग लगा देते हैं, इस पोर्शन में सब्जी लगा देते हैं, इस पोर्शन में कोई और पौधा लगा देते हैं। मतलब पार्ट बाय पार्ट में बांट के वो लोग बहुत कुछ लगाते हैं। क्यों? वो अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, उनके घर में उनके परिवार की जो ज़रूरतें होती है खाने की उन्हें पूरा करते हैं। उनका यही मकसद होता है कि उनके घर का जो मतलब ज़रूरत है, जैसे खाने का सब्जी का, ये सब जो है उनका इससे हो जाए। ठीक है, तो निर्वाह कृषि जो होते हैं वो किसान अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। वो अपने लिए साग सब्जी उगाते हैं और उसी से अपने घर में भोजन बनाते हैं और अपने घर को चलाते हैं। क्लियर है? तो ये जो कृषि होती है हमारी, इसमें निम्न स्तर के टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अब निर्वाह कृषि में क्या होता है, किसान तो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं ना, अपने घर के खाने के लिए, अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वो निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी करते हैं यूज़। ठीक है, अब निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी कैसे क्या है, जैसे आप लोग का एक जो ज़मीन को खोदने के लिए किसी छोटे से अस्त्र का यूज़ करना। ठीक है, उसमें बीज रोपना छोटे से अस्त्र से। और जो बड़े स्तर का जो टेक्नोलॉजी होता है वो क्या होता है, बड़े स्तर में जैसे हो गया हमारा ट्रक, जो गाड़ी आप लोग का आता है खेत में चलाने वाली, वो सब हो गया हम लोग का बड़े स्तर का टेक्नोलॉजी। और जो निम्न स्तर का टेक्नोलॉजी होता है वो साधारण हम घर में किसी भी चीज़ से ज़मीन का खोदाई करते हैं थोड़ा थोड़ा, और उसमें बीज रोपते हैं, फल सब्जी साग उगाते हैं। अब तो शहरों में भी बहुत कोई क्या करते हैं, अपने छत पे या फिर नीचे जो हॉल उन लोग का बना होता है वो क्या करते हैं, उसमें आधा जो होता है वो छोड़ देते हैं। किस चीज़ के लिए? सब्जी उगाने के लिए। होते हैं, सब कोई करते हैं, अधिकतर लोग जिनके भी घर में स्पेस होता है वो लोग यही काम करते हैं कि आधा जो स्पेस होता है वो छोड़ देते हैं ताकि वो लोग घर में सब्जी उगा सके। ठीक है, तो उनका जो थोड़ा बहुत है काम चलाओ वो उनका चल जाता है।
ठीक, तो निर्वाह कृषि समझ गए हैं। ये जो होता है किसान परिवार जो होते हैं वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें निम्न स्तर का टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, यानी कि मिट्टी की खुदाई के लिए छोटे से कोई भी अस्त्र का यूज़ कर लेना। ठीक है, खुद से पानी देना, ऐसा नहीं है ना कि अब इतने के लिए वो लोग पाइप लगा के या मोटर लगा के पानी लाते, नहीं, खुद से अपने घर से पानी लाके उसमें देना। ठीक है, अब जो निर्वाह कृषि होता है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, अब निर्वाह कृषि के भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। अब इसके कौन कौन से टाइप्स है? गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, अब गहन क्या है? गहन निर्वाह कृषि क्या है? छोटे भूखंड पर खेती। ठीक है, सरल औजार और अधिक श्रम का उपयोग। इसमें क्या करते हैं किसान? छोटे से, ठीक है, जैसे आपका निर्वाह है क्या होता है, किसान अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, एक छोटे से खेत में वो साग सब्जी फल सब उगाते हैं। तो गहन कृषि होता है छोटे भूखंड पे, मतलब एक छोटे से धरातल पे, छोटी सी भूमि पे वो क्या करते हैं? सरल औजार और अधिक श्रम का उपयोग करते हैं और फसल को उगाते हैं छोटे औजार से। और मेहनत, जो इसमें मेहनत जो होता है किसानों का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिक श्रम का उपयोग करते हैं। इसकी जो मुख्य फसल होती है वो क्या होती है? चावल। इसकी मुख्य फसल चावल होती है। क्लियर है? और अन्य फसल में गेहूं, मक्का, दाल ये सब भी उगा लेते हैं। अब ये जो है आपका गहन कृषि, ये प्रचलित कहाँ है? ये दक्षिण में, ये जो है गहन कृषि ये आपकी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के मानसून क्षेत्रों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि क्या है? इसमें किसान जो होते हैं छोटे से भूखंड में सरल औजार का प्रयोग करके ज़्यादा मेहनत करके जिस फसल को उगाते हैं वो होता है आपका निर्वाह कृषि, वो होता है गहन निर्वाह कृषि। यानी गहन मतलब उसमें अपना जो होता है जितनी ताकत होता है, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, अपने इच्छा से, जो होता है ना अंदर से एक फीलिंग कि अपने इच्छा से, अपने मन से गहन रूप से वो अपनी पूरी ताकत लगा के वो ये कृषि करते हैं। ठीक है, ये कृषि जो है आपकी दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के मानसून क्षेत्रों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें क्या क्या उगाते हैं किसान? आपका चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, ठीक है, दाल उगाते हैं। ये सब जो होता है हमारा गहन निर्वाह कृषि होता है।
नेक्स्ट है आदिम निर्वाह कृषि। अब आदिम से ही आप लोग को समझ में आना चाहिए, आदिम यानी कि बहुत ही पुराना। ठीक है, ये समाविष्ट है स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण का। अब स्थानांतरित कृषि क्या है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जो खेत में फसल उगती है उसे काटते हैं और फिर उस सारे जो भी उसमें घास उगते हैं वो सबको उसमें जलाया जाता है और उसी को खाद के रूप में तैयार किया जाता है, वो होता है हमारा स्थानांतरित कृषि। क्लियर है, तो इतना समझ में आया। बहुत सारे जो आप लोग के आंसर होते हैं वो उस क्वेश्चन के नाम में ही छिपे होते हैं। निर्वाह का मतलब आप लोग समझिए, निर्वाह मतलब अपने जीवन का निर्वाहन करने के लिए किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, उसे निर्वाहन कृषि कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक गहन निर्वाहन कृषि यानी कि गहन रूप से अपनी ताकत लगा के, अपना पूरा मेहनत, अपना पूरा श्रम उसमें लगा करके जो कृषि करते हैं वो हमारा होता है गहन कृषि। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि यानी ये बहुत ही पुराना है, जैसे आप लोग का स्थानांतरित कृषि। क्लियर है इतना, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आप लोग का है सेकंड, वो है स्थानांतरित कृषि। अब ये कृषि क्या है, नाम से समझ में आना चाहिए, स्थानांतरित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे फिर जाके कृषि करना, वो होता है स्थानांतरित कृषि। अब इसमें क्या है, पेड़ों की कटाई और उन्हें जलाने की भूमि का एक भूखंड साफ हो जाता है। इसमें क्या होता है, पहले जो पेड़ पौधे जो उगते हैं उसे काटते हैं और फिर उसे जला दिया जाता है, और जलाने के बाद जो उसकी राख होती है वो उस मिट्टी में, उस जमीन पे जो है वो मिला दिया जाता है। ठीक है, मिट्टी को साथ मिला दिया जाता है। और इसमें क्या क्या फसल होती है, इसमें जो है मक्का, रावी, ठीक है, मक्का, 1 मिनट, इसमें क्या क्या कृषि होती है, इसमें मक्का, यम, आलू और कसाव की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, पहले क्या होता है, जमीन है, मिट्टी है, उसमें जितने भी पेड़ पौधे जो भी छोटे मोटे उग गए हैं उसकी कटाई होती है। उसके बाद उन्हें इकट्ठा करके उन्हें जला दिया जाता है और उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। उस जली हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और उसमें जो फसल उगाई जाती है वो होती है मक्का, यम, आलू और कसाव। ठीक है, मिट्टी जब, अब ये सारे फसल उग गए और जब मिट्टी अपनी उर्वरता खोने के बाद, ठीक है, भूमि को छोड़ दिया जाता है और कृषक एक नए भूखंड में चले जाते हैं। अब क्या हो गया, ये सारे फसल उग गई, ठीक है, तो क्या होता है, मिट्टी जब अपनी उर्वरता यानी कि अपने जो फसल उगाने की जो एक क्या उसको कहा जाता है, उर्वरता, मतलब आप लोग का मतलब फसल उगाने में मिट्टी में जितने भी खनिज तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, उसकी जब संख्या वो कम होने लगती है तब क्या होता है, उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, यानी स्थानांतरित हो जाते हैं किसी दूसरे भूमि पर। ठीक है, दूसरे भूमि पे जाके फिर से कृषि करना शुरू करते हैं। क्लियर है, वो होता है हमारा स्थानांतरित कृषि। ठीक है, जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है, उसमें जो इतने भी खनिज तत्व होते हैं जो फसल को बेहतर बनाने या फिर बढ़ाने में मदद करते हैं, वो सब जब खत्म हो जाती है, उसकी पोषण तत्व, जितनी भी पोषक तत्व होती है खत्म होती है, तब वो लोग उस भूमि को छोड़ के दूसरे भूखंड में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे सेम प्रोसेस करते हैं और खेती करते हैं। ठीक है,
ये जो है यह अमेज़न बेसिन उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घने जंगलों में अभ्यास किया जाता है। ठीक है। 1 चलिए, स्थानांतरित कृषि या अमेज़न बेसिन उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों के घने जंगलों में अभ्यास किया जाता है। ये कहाँ होता है? अमेज़न बेसिन में होता है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों के घने जंगलों में ये अभ्यास किया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक जगह सब जो पेड़ पौधे हैं छोटे से उसे जला के मिट्टी में मिक्स किया जाता है। उसके बाद फसल उगाई जाती है, मक्का हुआ, यम हुआ, आलू हुआ, कसाब हुआ, उगाया जाता है। उसके बाद जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है तब फिर उस जमीन को छोड़ के, उस भूमि को छोड़ के फिर दूसरे जगह जा कर के वो लोग कृषि करते हैं। ठीक है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब स्थानांतरित इस कृषि को और जगहों पर क्या क्या कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत में इसे झूमिंग कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि, झूम की खेती आप लोगों ने EVS में पढ़ा है, बता चुकी हूँ। देखना हो वीडियो तो प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगी EVS की, उसमें भी झूम की खेती के डिस्कस हुआ है। ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में क्या कहेंगे? स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कहेंगे। ठीक है। और मैक्सिको में इसे क्या कहेंगे? स्थानांतरित कृषि को मिल्पा। ठीक है। मौ से मैक्सिको और मौ से मिल्पा। ब्राजील में इसे रोका कहेंगे। ठीक है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहेंगे और मलेशिया में लद्दाख कहेंगे। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा चलवासी पशुचरण। अब चलवासी पशुचरण क्या है? चलवासी पशुचरण। अब ये क्या है? इसमें चारवाहे अपने जानवरों के साथ चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है। इसमें जो चारवाहे होते हैं, जो जानवर को पालते हैं, पोसते हैं, पशुओं को पालते हैं, वो लोग अनाज के लिए क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है। चारा और पानी के लिए ये कहाँ कहाँ होता है? ये जो होता है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये राजस्थान और जम्मू कश्मीर। आप लोगों ने देखा है इसमें क्या होता है? राजस्थान और जम्मू कश्मीर में जो पशु पालने वाले जो होते हैं, ठीक है, चारवाहे, वो लोग अपने ये जो पशु पालने वाले जो चारवाहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपने जानवरों के साथ चारा और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है। चलवासी पशुचरण कहा जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जो अपने पशुओं को ले करके उसके खाने और पानी के लिए जाते हैं, उसे चलवासी पशुचरण कहा जाता है। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे किस किस जानवरों की पालन होती है? यहाँ भेड़, बकरी, याक, ठीक है, ऊंट, इन सभी का जानवरों का पालन होता है। ठीक है। और
इनके खाने के लिए, पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, रेगिस्तानी इलाके में ऊँट को लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके खाने पानी के लिए उसे दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वाणिज्यिक कृषि। चलिए क्या देख रहे हैं हम, वाणिज्यिक कृषि। क्लियर, वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है, यानी कि इसे बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक मतलब ही समझ जाइए, यानी व्यवसाय से हमारा संबंधित है, ठीक है। तो इसमें जो भी फसल आप लोग का उगाया जाएगा या पशुपालन किया जाएगा, तो उसका एक पर्पस होता है, उसका बिक्री करना, उसका बाजार में बेचना, एक वो व्यवसाय है, ठीक है। ये जो है अधिकांश काम जो होते हैं वो मशीन द्वारा की जाती है और पूंजी ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब जब हम लोग किसी चीज़ को व्यवसाय के उद्देश्य से करते हैं, चाहे वो खेती हो या पशुपालन हो, तब उसमें क्या होगा, छोटे मशीनों का तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जब व्यवसाय के पर्पज़ से किसी काम को करते हैं तो यानी कि ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ का होना, तो उसके लिए हमें मशीन चाहिए, ठीक है। वो हम साधारण रूप से अपने घर में जैसे निर्वाह कृषि में करते थे, छोटे साधारण औजार का उपयोग वैसे नहीं हो सकती है, उसके लिए बड़ी औजार चाहिए। और जब बड़ी औजार चाहिए, जब व्यवसाय के पर्पज़ से कर रहे हैं, तब क्या होता है, पूंजी भी उसमें अधिक खर्च होती है, ठीक है। व्यवसाय उद्देश्य के लिए उगाया जाता है, इसमें जो भी फसल उगाई जाती है या पशुओं का पालन किया जाता है, वो सब व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता है। उत्पादित फसलें कौन कौन सी होती है, जैसे गेहूं और मक्का, ठीक है। गेहूं को उगाना और मक्का का उगाना, ये सब जो होता है वो व्यावसायिक कृषि के लिए होता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण क्षेत्र में। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं मिश्रित कृषि। चलिए मिश्रित कृषि, अब इसमें क्या होता है, मिश्रित यानी कि मिश्रण, ठीक है। इसमें भूमि का उपयोग खाद और चारा फसलों को उगाने और पशुओं के पालन के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, इसमें भूमि का उपयोग खाद और चारा फसल जो होता है, ठीक है, उसको उगाने और पशुओं के पालन के लिए किया जाता है। मिश्रित मतलब ही समझ लीजिए, इसमें चारा का भी काम हो जाता है और पशुओं का भी पालन होता है, दोनों चीज़ हमारा उसमें हो जाता है, वही होता है हमारा मिश्रित कृषि। क्लियर है, नाम से समझ आ रहा है, मिश्रित यानी कि दोनों का मिश्रण, यानी भूमि का उपयोग खाद के लिए भी हो जाता है, चारा फसलों के लिए भी हो जाता है और पशुओं को पालन के लिए भी, ठीक है, उस भूमि का उपयोग हो जाता है, वो होता है हमारा मिश्रित कृषि, यानी एक ही में सब कुछ हो जाना, मिश्रण। अब ये कहाँ कहाँ होता है, यह यूरोप में होता है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है, ठीक है। इन जगहों पर आप लोग की मिश्रित खेती जो है वो प्रचलित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रोपण कृषि। चलिए रोपण कृषि, रोपण कृषि में क्या क्या फसल उगाई जाती है, चाय, कॉफ़ी, काजू, रबर, केला और कपास, ये सारी फसल जो होती है वो आप लोग की रोपण कृषि में उगाई जाती है, ठीक है। इस कृषि में, रोपण कृषि में अधिक मात्रा में पूंजी लगती है, ठीक है। ये भी एक व्यवसाय के लिए एक कृषि है, ठीक है। बड़ी मात्रा में इसमें श्रम और पूंजी दोनों लगती है, ये वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है, ठीक है। इस रोपण कृषि में क्या होता है, श्रम भी, मेहनत भी अधिक लगता है और साथ में पूंजी भी आप लोग की अधिक लगती है, ठीक है। ये वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है, यानी कि
ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है और ये व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, बड़े क्षेत्र में फैला है जब वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है रोपण, तो यानी कि आपके व्यावसायिक उद्देश्य से भी ये किया जाता है। ठीक है, तो मलेशिया से क्या होता है, रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जैविक कृषि। अब जैविक कृषि क्या है? इस प्रकार की खेती में रसायनों के बजाय जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। अब जैविक मतलब ही समझ जाइए क्या, यानी इसमें जो भी यूज़ किया जाता है वो प्राकृतिक ही चीज़ को यूज़ किया जाता है। खाद के रूप में अगर आप अपने पेड़ पौधे पे खाद देते हो तो क्या दोगे, प्राकृतिक दोगे। ठीक है, जैसे सूखे पत्ते को इकट्ठा करके रखना, ठीक है, और उसे और सुखाना और उसका उपयोग खाद के रूप में करना। बहुत सारी चीज़ होती है जिसे हम इकट्ठा करके उसे खाद के रूप में उपयोग करते हैं, वो होता है हमारा प्राकृतिक चीज़। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती में रसायनों के बजाय जैविक खाद, जो आपकी जैविक खाद जो आप खुद से बनाते हैं घर में, ठीक है, चाहे वो पत्ती हो या फिर बहुत सारी चीज़ों से बनती है, हमारे जो आपके बहुत सारी चीज़ होती है जिसका इकट्ठा करके गोबर हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ को इकट्ठा करके क्या होता है, खाद तैयार होता है, जैविक खाद। ठीक है, प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, प्राकृतिक कीटनाशक, जैविक खाद, ये सब का प्रयोग होगा खेती में। ठीक है, फसल की उपज बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक संशोधन नहीं किया जाता है। अब इसमें जो है फसल का उत्पादन अच्छा हो, बेहतर हो, उसके लिए सब क्या करते हैं, बहुत सारी दवाओं का यूज़ करते हैं। अभी तो सारे आप लोग के सब्जी के साइज देखोगे तो चौंक जाओगे। ठीक है, क्योंकि इतने इतने बड़े बड़े लौकी, आपको मूली या फिर और सारी बहुत सारी सब्जी है जिसकी साइज जो इतनी बड़ी आपको नज़र आएगी कि लगेगा जैसे ये पहली बार देख रहे हैं। तो वो सब में क्या होता है, वो सब में कुछ कुछ दवाओं का मिश्रण रहता है, दवा दी जाती है उसमें जिससे उसका साइज बड़ा हो और वो देखने में सुंदर लगे। ठीक है, अभी का जो फ्रूट्स आते हैं और सब्जी आते हैं उसमें एक पॉलिश भी चढ़ा होता है, ठीक है, जिससे वो शाइन करता है। आप लोग फ्रूट्स में देखे होंगे बहुत ज़्यादा, कोई कोई फ्रूट्स बहुत बड़ा शाइन करता है। अरे ऐसे तो रियल में उगते हुए हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन मार्केट में वैसे देखने को मिलते हैं, अच्छा लगता है देखने में, पर वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए कुछ भी खरीदने से पहले, कुछ भी खाने से पहले उसको अच्छी तरह से धुल के ही खानी चाहिए। तो इससे उपज बढ़ाने के लिए अब जैविक कृषि में हमारी जो फसल की उपज है उसको बढ़ाने के लिए कुछ भी बाहरी आनुवांशिक संशोधन नहीं किया जाएगा, कुछ भी बाहरी रूप से उसे कोई दवा नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी प्रकार का उस पर संशोधन किया जाएगा ताकि फसल और बेहतर हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो है वो नेचुरल ही होगा उसमें। क्लियर है इतना? चलिए अब देख लेते हैं कृषि के कुछ रूप। अब कृषि के कुछ कुछ रूप है उसे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में से क्वेश्चन आता है आप लोग की। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं कृषि के प्रमुख रूप। अब कृषि के कौन कौन से है रूप जो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। पहला है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केंचुओं का पालन किया जाता है। ठीक है, वर्मी कल्चर में क्या होता है, कृषि का उत्पादन बढ़े उसके लिए केंचुओं का पालन किया जाता है। आप लोग को पता है केंचुआ जो है वो किसानों का उसे दोस्त भी कहा जाता है। केंचुआ जो होता है वो हमारे भूमि की, जमीन की, मिट्टी की जो उर्वरता है जो वो बढ़ाती है। ठीक है, दूसरा है हमारा एपीकल्चर, शहद के लिए मधुमक्खी पालन और प्रजनन की व्यवसाय। ठीक है, एपीकल्चर में क्या होता है, शहद के लिए मधुमक्खी को पाला जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर,
इसमें क्या होता है, रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर मतलब रेशम उत्पादन, रेशम के जो कीड़े होते हैं उसका पालन होता है ताकि रेशम का उत्पादन किया जा सके। रेशम के आप लोग के कपड़े बनते हैं, रेशम के और भी बहुत चीज़ बनते हैं, तो इसमें रेशम के जो कीड़े होते हैं उसका पालन किया जाता है। ठीक है। पीसी कल्चर, अब पीसी कल्चर में क्या है, मत्स्य पालन यानी मछलियों का पालन। ठीक है, मत्स्य पालन मतलब मछलियों का पालन। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, मछलियों का पालन इसमें किया जाता है। विटीकल्चर, द्रक्षा कृषि, अब ये क्या होता है विटीकल्चर, इसमें अंगूर की खेती होती है। ठीक है, विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है। हार्टिकल्चर, ये क्या होता है, उद्यान कृषि। हार्टिकल्चर को उद्यान कृषि भी कहते हैं, यानी व्यावसायिक उद्यान के लिए सब्जी, फल, फ्रूट्स और सब्जी को उगाना। ठीक है, हार्टिकल्चर में क्या होता है, व्यावसायिक उद्योग के लिए, मतलब एक व्यावसायिक उद्योग के पर्पस से क्या कहता है, सब्जी, फल और फूल उगाए जाती है ताकि उसका यूज़ जो है व्यावसायिक पर्पस से किया जा सके। क्लियर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये इसमें से कोई ना कोई आप लोग को 2 या 1 देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, याद भी कीजिएगा। बर्मी कल्चर में याद रखिएगा केंचुए का पालन होता है। एपी कल्चर में, एपी यानी शहद, मधुमक्खी का पालन। सेरी कल्चर, सेरी मतलब रेशम का उत्पादन, रेशम के जो कीड़े होते हैं उसका पालन उसमें होता है। पीसी कल्चर, पीसी मत्स्य पालन से रिलेटेड है, यानी मछलियों का पालन। बीटी कल्चर यानी द्रक्षा कृषि यानी अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर यानी व्यावसायिक उद्योग के पर्पस से सब्जी, फल, फ्रूट्स, फूल सभी चीज़ों को उगाना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं और आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।